أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ نعمه الأحد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته سيد الكونين رسوله الثقلين جد الحسنين مصطفى الأمجد محمود أحمد سيد ومولانا أبي القاسم بل حسین مظلوم شہید کربلا بلا جرم ولا خطا وسیدۃ الجمیلۃ معصومۃ مخدومۃ مظلومۃ مرحومۃ محرومہ ان حق نیاس مالیہا الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات الله محمد. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس گروہ میں شامل کیا کہ جو گروہ جانتا ہے کہ سچ کسے کہا جاتا ہے اور سچا کسے کہا جاتا ہے، کہ جو جانتا ہے حق کسے کہا جاتا ہے اور حق کی بات کیسے کی جاتی ہے، یہ گروہ جانتا ہے کہ حق و باطل میں تفریق کیسے کی جاتی ہے، یہ گروہ جانتا ہے کہ دن اور رات کسے کہتی ہے، یہ گروہ جانتا ہے کہ تذکرہ حق کیا ہوتا ہے، یہ گروہ جانتا ہے کون سا راستہ ہے جو باطل کی طرف لے کر جا رہا ہے اور کون سا راستہ ہے جو صدق و سچائی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ گروہ جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس نہج پہ اس دنیا میں بھیجا ہے اور کس بلندی پر وہ ہمیں واپس بلانا چاہتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ آپ کا پورا جسم، یعنی کہ آپ کے سر کے بال سے لے کے ناخن پیر تک جتنی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، میں صرف آپ کے جسم کی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ ان سب کا احساس کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ سر کے بال دیکھیے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں دیکھیے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان دیکھیے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ کان دیکھیے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ دیکھیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ پاؤں دیکھیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے.
सामने जाहिर नजर आ रही है ये तमाम नेमत इलाहिया। और अब अल्लाह ने कहा कि मैं तुमसे नेमत का सवाल करूंगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। यानी ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि अल्लाह ने अगर आंख दी है तो वो आंखों के बारे में सवाल करेगा, अगर उसने कान दिया है तो कान के बारे में सवाल करेगा, अगर उसने जुबान दी है तो जुबान के बारे में सवाल होगा, अगर नेमत अल्लाह ने इंसान को दी है बशमूल ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात में उड़ने वाले परिंदे, ये चौपाए, ये दरख्त, ये आसमान, ये पत्ते, ये फूल, ये फल, ये औलाद, ये रोटी, ये खाना, ये सब्जी, ये बाहर, ये सब कुछ अल्लाह की नेमत है। तो देखना ये है कि परवरदिगार आलम किस नेमत की तरफ इशारा कर रहा है। आप सब मेरे साथ होगा ना, मैं आगे बढ़ जाऊं कि परवरदिगार आलम किस नेमत की तरफ इशारा कर रहा है। तो उसने कहा देखो मैंने तुम्हें आंखें दी, तो जब नेमत दी जाती है यानी बच्चे को तोहफा दिया जाता है तो तोहफा देकर ये कहा जाता है देखो इस तोहफे को अच्छी चीज में इस्तेमाल करना, अगर तुमने इसको किसी बुराई में इस्तेमाल किया तो ये तोहफा तुमसे वापस ले लिया जाएगा और तुमको और तोहफे तहफ़ नहीं दिए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि परवरदिगार चाहता है कि आंखों को अच्छे मुकाम पे इस्तेमाल किया जाए, जुबान को अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाए, कानों को अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाए। तो मैं कहूँ परवरदिगार अगर तू यही चाहता है कि आंखों को अच्छी जगह यानी हलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कोई ऐसा बता देता कि जो वही देखता हो जो तू चाहता है। अगर तू ये चाहता है परवरदिगार के कानों से सिर्फ हलाल सुना जाए तो परवरदिगार तू ये कर देता, किसी ऐसे को बना देता कि मैं उसको देखता चला जाता तो वही सुनता जो तू चाहता है। अगर तू चाहता है कि जुबान से हलाल बात की जाए तो उसने कहा कि मैंने किसी ऐसे को पहले ही भेज दिया है, यानी वो वही अमल करता है जैसा मैं चाहता हूँ, वो वही देखता है जो मैं चाहता हूँ, जो वही सुनता है जो मैं चाहता हूँ, जो वही बोलता है जो मैं चाहता हूँ, जो वही कदम बढ़ाता है जहाँ मैं चाहता हूँ, जो वही खाता है जो मैं चाहता हूँ, जो वही बढ़ाता है जहां मैं चाहता हूं। मैं कहूं परवरदिगार ये अरबों खरबों इंसानों में मैं ऐसा कहां पर ढूंढूं जो बिल्कुल वही देख रहा है जो तू चाहता है, जो बिल्कुल वही सुनता है जो तू चाहता है। उसने कहा मुश्किल नहीं है, रसूल ने उसकी पहले ही पहचान करा दी है। कहा पहचान क्या है? कहा गौर से देखो उसकी आंखें ऐनुल्लाह नजर आती हैं, उसके कान समय अल्लाह नजर आते हैं। यानी रसूल ने बता दिया कि अगर तुम्हें हक के रास्ते पे आना है, जैसा परवरदिगार कह रहा है वैसा तुम्हें देखना है तो आली की तरफ देखो, जैसा तुम्हें अल्लाह चाहता है कि सुनो वैसा तुम्हें सुनना है, तुम आली की तरफ देखो। परवरदिगार जहां तुम्हें ले जाना चाहता है वहां तुम्हें जाना है तो तुम आली की तरफ निगाह करो कि आली कहां जा रहा है। जब उसने कहा कि हक का रास्ता क्या है, मुझे लाना है अपनी ममदूहा तक, कहा कि हक का रास्ता क्या है तो मैं आंखें दे दी, कान दे दिए, नेमतें दे दी, सारी नेमतें दे दी। आपने क्या, सवाल मेरा आपसे, बुजुर्गों से सवाल नहीं, बुजुर्गों से सिर्फ दुआ ले रहा हूं और सबक सुना रहा हूं। नौजवान दोस्त दिक्कत फरमाए और जितने बच्चे बैठे हुए कि क्या आपने कभी किसी शख्स को कहते हुए सुना कि ये आंखें अल्लाह की नेमत है, मैं इसका इनकार करता हूं? कभी आपने सुना? कभी आपने सुना किसी ने कहा कि ये आंखें, ये सर, ये पांव, ये कान, ये अल्लाह की नेमत है, मैं इसका इनकार करता हूं? अल्लाह ने नेमत दी है सुनने के लिए, मैं तो कान से नहीं सुनूंगा, मैं तो आंख से ही सुनूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये जुबान क्या आपने सुना किसी ने कहा कि हाँ ये अल्लाह की नेमत है लेकिन मैं इसका इनकार करता हूं? नहीं। जब इंसान किसी नेमत का, आयत आपके जहन में रहे, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम तुमसे उस रोज किसी नईम के बारे में सवाल करेंगे, ये आपके जहन में रहे। तो कहा कि ना तो इंसान इन आंखों का इनकार कर रहा है, ना कान का इनकार कर रहा है, ना जुबान का इनकार कर रहा है, ना दहन का इनकार कर रहा है। अच्छा चलिए ये औलाद भी नेमत है तो क्या इंसान औलाद का इनकार करता है? नहीं करता। ये सूरज भी नेमत है, क्या इंसान सूरज का इनकार करता है? कहा नहीं करता। ये चांद भी नेमत है, क्या इंसान चांद का इनकार करता है? कहा नहीं करता। जब इंसान दिखने वाली या ना दिखने वाली किसी भी नेमत का इनकार नहीं कर रहा तो कुरान क्यों कह रहा है यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा वअक्सरुहुमुल काफिरून? तुम अल्लाह की नेमत को देख रहे होते हो, पहचान रहे होते हो, फिर भी उसका इनकार कर रहे होते हो। यानी कोई ऐसी नेमत है जो तुम देख भी रहे थे, पहचान भी रहे थे। अब सवाल हुआ इमाम सादिक से कि मौला फरमाइए सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम से मतलब क्या है? इमाम ने कहा पहले तुम बताओ। और सवाल करने वाला कौन है? सवाल करने वाला मेरा और आपका कोई दोस्त नहीं, बल्कि सवाल करने वाला वो कि जो हमारे इमाम की महफिल में बैठ के खुद इमाम बन चुका। सवाल करने वाला इमाम है अबू हनीफा,
सवाल कर इमाम से कि आप बताइए जाफर सादिक कि नईम से मुराद क्या है। इमाम ने कहा देखिए, जिस वक्त मासूम जवाब देता है तो मासूम का तरीका जवाब ये होता है कि पहले सामने वाले के ज़र्फ को परखता है कितना ज़र्फ रखता है। यही तो हुआ था ना जब इमाम रजा से कहा मामून ने कि भाई आप कहते हैं कि अली जन्नत और दोज़ख को बांटेंगे, तो इसके बाद आपकी क्या दलील है। तो इमाम ने कहा तू रसूल अल्लाह पे यकीन रखता है। उसने कहा रखता हूं। तो कहा रसूल अल्लाह की हदीस है कि अली कसीम नारे वल जन्नह है, क्या तेरे लिए ये बात काफी नहीं है। उसने कहा काफी है। इमाम ने हारून का ज़र्फ देखा, मामून का ज़र्फ देखा और ज़र्फ दे के हदीस रसूल कोट की। अबा सलत इमाम के साथ बाहर निकले और कहा मौला क्या मेरे लिए भी यही जवाब है। कहा नहीं अबा सलत तुम्हारा ज़र्फ वो नहीं है जो उसका ज़र्फ था। तो कहा मेरे लिए क्या जवाब है। कहा अबा सलत अली सिरात मुस्तकीम पे खड़े हो जाएंगे, पुलिस सिरात पे खड़े होंगे, जन्नत से कहेंगे ऐसे रख ले ये मेरा है, जहन्नम से कहेंगे ऐसे रख ले ये तेरा है। तो कहा कि अली देख रहा है, अल्लाह देखता है, मासूम देखता है कि ज़र्फ सामने वाले का कितना है। तो इमाम ने कहा ए अबू हनीफा पहले तुम बताओ कि तुम्हारा ज़र्फ कितना है। एक मर्तबा उसने कहा कि मैं ये समझता हूं। अब देखिए सवाल कहां से हो रहा है, कुरान पूछ रहा है। ये इमाम कुरान नाज़िल है ना, कुरान पूछ रहा है। इमाम ने कहा बताओ। उसने कहा मैं ये समझता हूं कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम में, नईम से मुराद ये गर्म रोटी है जो हम खाते हैं, ये ठंडा पानी है जो हम पीते हैं, ये फल सब्जी है जो हम खाते हैं, ये पानी है जो हम पीते हैं, ये हमारी औलाद है, ये तमाम निमतें अल्लाह ने दी है, ये है नईम। इमाम ने कहा मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, ये बताओ कि तुमने कहा कि नईम से मुराद गर्म रोटी है, तुमने कहा नईम से मुराद ये ठंडा पानी है, तुमने कहा नईम से मुराद ये सब्जियां हैं, ये फल है। कहा जी मैंने कहा ये बताओ कि अगर तुम किसी को एक रोटी खिलाते हो तो क्या अगले दिन उससे पलट के पूछते हो कि कल मैंने तुम्हें एक रोटी खिलाई थी। का जाफर सादिक से अच्छा नहीं लगता है अपना रसूल अल्लाह। इमाम ने कहा जब तुम्हें बंदा होकर पूछना अच्छा नहीं लगता तो उससे खालिक होकर पूछना कैसा लगेगा। तो इमाम ने कहा कि नहीं पूछेगा वो किसी नेमत के बारे में, अगर अल्लाह किसी नईम के बारे में महशर में सवाल करेगा कुछ और नहीं बल्कि विलायत अली इब्न अबी तालिब, उस अली के बारे में, अली की विलायत के बारे में। कहा यह है नहीं तो जो परवरदिगार आलम नेमत के बारे में सवाल कर रहा है उसने कहा नेमत के बारे में सवाल करूंगा मगर रहमत के बारे में सवाल नहीं करूंगा। उसने ये कहा और अब रसूल ने हदीस कही, रसूल ने कहा सुनते हो कि वो रहमत कैसे नाजिल करता है। जब अल्लाह खुश होता है तो वो तीन काम करता है, जुमला हदिया करता हो दो लेने के लिए कि जब परवरदिगार खुश होता है तो वो तीन काम करता है। कहा पहला काम यह है कि वो बारिश बरसाता है, दूसरा काम यह है कि वो घर में मेहमान भेजता है और तीसरा काम यह है कि वो बेटी अता कर देता है। मैं कहूँ अल्लाह के रसूल परवरदिगार बहुत खुश था तो आपको बेटी दी। का अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं, जब वो खुश होता है तो बेटी देता है, जब किसी से मोहब्बत करता है उसको फातिमा ज़हरा अता कर देता। ज़हरा अल्लाह ने किस नहज पे रसूल को अता, कौन रसूल, वो रसूल कि इसके बारे में एक एक आयत कुरान की। देखिए ना मुस्तफा, अगर मैं आपके सामने कहूं जाते मुस्तफा तो आपकी नजर में फौरन आ जाएगी एक नूरानी जात और आप कहेंगे कि मुस्तफा का चलना, मुस्तफा का बैठना, मुस्तफा का उठना ये सब क्या है। यकीनन मुस्तफा का चलना मुस्तफा ही का चलना है। और मैंने बहुत इत्मीनान से जुमला कहा है मुस्तफा का गुफ्तगू करना यकीनन मुस्तफा ही का गुफ्तगू करना है। कौन ऐसी गुफ्तगू कर सकता है। ये बड़ा शोर हो रहा है कि हम जैसे हम जैसे हम जैसे, कि इस तरह तुम जैसे हो गए। रसूल पहले ही बता चुके हैं ना मैं तुम्हारे जैसा हूं ना मेरे बाद आने वाले मोहम्मद तुम्हारे जैसा है। इसीलिए कि तुम्हारा चलना और है, मेरा चलना और है, तुम्हारी गुफ्तगू और है, मेरी गुफ्तगू और है, तुम्हारी खामोशी और है, मेरी खामोशी और है, तुम्हारा किसी को दोस्त बोलना और है, मेरा किसी को दोस्त बोलना और है, तुम्हारा किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना और है, मेरा किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना और है। जब तुम बात करते हो तो जो मुंह में आता है बोलने लग जाते हो। मैं उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक वही इलाही नाजिल नहीं हो जाती। जब तुम खाते हो तो जितना मर्जी आता है खाते हो, मैं उतना ही खाता हूं जितना मेरे अल्लाह की जानिब से मुझ पे हुक्म है। जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारे दिल की आंख भी बंद हो जाती है और जाहिरी आंख भी बंद हो जाती है। जब मैं सोता हूं तो मेरी जाहिरी आंख बंद रहती है, दिल की आंख खुली रहती है। और कहा जब तुम चलते हो तो तुम सिर्फ आगे देखते हो, जब मैं चलता हूं तो पीछे भी वैसे ही देखता हूं जैसे आगे देखता हूं।
मुस्तफा कह रहे हैं मैं पीछे भी वैसे ही देखता हूं जैसे आगे देखता हूं, पीछे भी वैसे ही देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। अरे रसूल बता रहे थे कि मैं आगे से देखता हूं कर्रार कौन है और पीछे से देखता हूं फर्रार कौन है, मैं ये देखता हूं। तो अब ज़ाते मुस्तफा की जितनी सिफात है वो सब एक तरफ। और मुस्तफा का चलना क्या परवरदिगार नहीं देख रहा? क्या देख रहा हूं, अपने हबीब को मुसलसल देख रहा हूं। वो तो हर किसी को हर वक्त देख रहा। इस वक्त जितना मुझे अल्लाह देख रहा है उतना आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख रहा है, सबको देख रहा है। तो जब हमें इतनी उससे देख रहा है तो मुस्तफा को किस मोहब्बत से देखता हूं का मुस्तफा को देख रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं कि कुरान ने कहा, एक मंजर कुरान ने तय किया और कुरान ने कहा अल्लज़ी यराका हीना तक़ूमु व तुक़ल्लिबुका फ़ी साजिदीन। है रसूल वो आपको देखता है जब आप क़याम करते हैं, जब आप खड़े हो जाते हैं। क्या परवरदिगार आलम रसूल को बैठे हुए नहीं देख रहा? क्या चलते फिरते नहीं देख रहा? क्या सोते हुए नहीं देख रहा? क्या गुफ्तगू करते हुए नहीं देख रहा? ये कुरान ने कौन सा मंजर देख लिया? बतुक़ल्लिबुका फ़ी साजिदीन। और जब सजदा गुजारों में आप टहलते हैं, आप वहां कयाम करके उसके बाद गर्दिश करते हैं सजदा गुजारों में। ऐसा कौन सा मंजर है कि जहां कोई सजदा गुजारों भी मौजूद थे, जहां रसूल भी मौजूद थे और रसूल खड़े होकर बचा रहे हैं, खड़े होकर बचा रहे हैं। तो आयत मैंने यहां पर रोक दी। अब आयत दूसरी आपके हवाले करता हूं। अब बहुत मशहूर मारूफ आयत, जैसे याद पढ़ूंगा आपके जहन में आ जाएगी और अश्कार हो जाएगी। वमा मुहम्मदुन इल्ला, अरे सिर्फ 4 लोगों को पता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल के। जब कुरान ने ये कह दिया कि मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल के, इसका मतलब यह है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब यह है, अब आप दिल में दुरूद पढ़ते रहिएगा, इसलिए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि जो मेरा नाम आने के बाद दुरूद ना पढ़े वो सबसे बड़ा बखील है। मिलकर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। यानी मोहम्मद मुस्तफा का चलना, कह दिया ना रिसालत है, मोहम्मद मुस्तफा कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल के। मोहम्मद मुस्तफा का चलना मोहम्मद का चलना है या रिसालत का चलना है? रिसालत का चलना है। मोहम्मद मुस्तफा का बैठना रिसालत का बैठना है। मोहम्मद मुस्तफा का गुफ्तगू करना रिसालत का गुफ्तगू करना है। मोहम्मद मुस्तफा का खामोश हो जाना रिसालत का खामोश होना है। मोहम्मद मुस्तफा का चलना रिसालत का चलना है। मोहम्मद मुस्तफा का किसी को अपनी महफिल में बिठाना रिसालत का बिठाना है और किसी को अपनी महफिल से उठाना ये भी रिसालत का उठाना है। मोहम्मद मुस्तफा का किसी से राज़ो नियाज करना ये रिसालत का नाज़ो नियाज करना है। मोहम्मद मुस्तफा का दस्तरखान पे किसी का इंतजार करना ये रिसालत का इंतजार करना है। मोहम्मद मुस्तफा का किसी को अपनी आगोश में उठाना ये रिसालत का आगोश में उठाना है। मोहम्मद मुस्तफा का किसी को अपने दोस्त पर बुलंद करना ये रिसालत का दोस्त पर बुलंद करना है। जब कुरान ये सब बता रहा था कि मोहम्मद मुस्तफा का चलना रिसालत का चलना, उठना रिसालत का उठना, बैठना रसूल का बैठना, खामोशी रिसालत की खामोशी, गुफ्तगू रिसालत की गुफ्तगू। एक मर्तबा तारीख ने मंजर कैद किया और मंजर क्या था? बड़ा ही आसान सा मंजर तारीख ने दिखा दिया। और एक मर्तबा रसूल मस्जिद नबवी के मिंबर में तशरीफ फरमा, असहाब रसूल के सामने खुतबा देते देते एक मर्तबा रसूल खुदा रुके। आयत जहन में है ना कि हबीब हम देखते हैं जब आप खड़े होते हैं खुतबा देते देते रसूल रुके। जैसे ही रसूल रुके असहाब ने सोचा कि रसूल खुदा रुक क्यों गए? रसूल सिर्फ रुके नहीं बल्कि मुस्तफा ने मिंबर को छोड़ दिया, जमीन पे खड़े हो गए, मिंबर को छोड़कर खड़े हुए। मुस्तफा की निगाह किसी दरवाजे पर थी, चूंकि सब दरवाजे बंद थे, एक दरवाजा खुला हुआ था। पर्दा हटा, सर से पैर तक बुरखे में मलबूस बीबी बरामद हुए। मुस्तफा ने कहा रास्ता दो, वो बीबी आगे बढ़ी। मुस्तफा ने पेशानी का बोझा दिया, अपनी आबा को उतारा, जमीन पे बिछाया। कहा जहरा तुम यहाँ बैठना, जहरा तुम्हारी मसनद ये है, परवरदिगार को इतना पसंद
बताया भाई तारीख ने देखा इतना मोहब्बत वाला मंजर है और लिख दिया उम्मतियों ने, किताबें भर दी गई कि अब सबको यही चाहिए है, हर उम्मती को चाहिए है अपनी बेटी की ऐसी ही ताजीम करे, हर उम्मत को चाहिए है अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत करे। कुरान ने पुकार के कहा खबरदार मुअर्रिख हो, कोई ऐसी वैसी बात ना लिखना। अरे अभी तो कहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल के। इसका उठना भी रिसालत है, इसका बैठना भी रिसालत है, इसका चलना भी रिसालत है, इसका ठहरना भी रिसालत है, इसकी गुफ्तगू भी रिसालत है, इसकी खामोशी भी रिसालत है। तब तारीख ने लिखा कि ये बाप बेटी से मोहब्बत कर रहा था। अरे कुरान ने कहा ये मोहम्मद मुस्तफा अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं कर रहे थे, ये अल्लाह की रिसालत फातिमा ज़हरा की ताज़ीम कर रही थी, ये ज़हरा की ताज़ीम हो रही थी। रसूल बुलंद हो गए अपने मुकाम से और ज़हरा से कहा ज़हरा तुम यहां बैठो। वो ज़हरा जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता की। अब आयत जहन में आ गया आपकी, देख रहा है रसूल का ज़हरा के लिए खड़ा होना अल्लाह को इतना पसंद आया। हबीब हम तुम्हें देखते हैं जब तुम खड़े हो जाते हो, जब तुम क़याम करते हो, फातिमा ज़हरा के लिए क़याम करते हो। किस नहज पे अल्लाह ने उस मोहम्मद मुस्तफ़ा को कि जो हबीब खुदा खत्मुल मुरसलीन कि जो रहमतुल आलमीन फातिमा ज़हरा रसूल को दी। ज़हरा लेने के लिए भी रसूल होना पड़ता है, सरदार रसूल होना पड़ता है, सरदार रिसालत को फातिमा ज़हरा किस नहज पे अल्लाह ने अता की, किस नहज पे? जिब्राइल आ गए, रसूल खुदा आराम फरमा रहे, तलवों पे अपने परों को मस किया, परों को मस किया, जैसे ही परों को मस किया रसूल उठे। जिब्रील क्या हुआ? का बुलाया है, रोज तो जाते हैं, तो क्या दिखाने के लिए बुलाया है? मसलन ये पूरा हॉल इमाम बारगाह का तामीर हो रहा है, ठीक है, इसकी तामीर हो रही है, इसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं, और मैं जाकर कहूँ, फ़ोन करूँ आले सदखैन भाई को कि भाई वो अलमोहसिन इमाम बारगाह में कुछ तामीरात हो रही हैं, ज़रा आके देख लें। वो कहेंगे आपको मालूम है आप किससे कह रहे हैं? आपको मालूम है किससे कह रहे? मैं कहूँगा क्यों भाई, कर रोज़ तो मैं यहीं पर होता हूँ, आप मुझे को फ़ोन कर रहे हैं। जिसके सामने पूरी कायनात खल्क हो गई उसे कायनात की सैर कराने बुला रहा है, ऐसी क्या बात है? क्या बुलाया है? कहा जिब्राइल चलिए। जिब्राइल चले, वहां तक पहुंचे। जैसे ही उस मुकाम तक पहुंचे कि जहां पर कोई दरख्त था, एक दरख्त था, रुके, आओ यहां से आगे नहीं आ सकते। अच्छा तो ये बताओ ये दरख्त कैसा लगा है? रसूल खुदा ये दरख्त इस पे फल है। कहां फल है? जिब्राइल क्या ये दरख्त का फल तोड़ के तुम मुझे दे सकते? कहा नहीं, मैं इस दरख्त के नजदीक भी नहीं जा सकता। सब मेरे साथ हो जाए ना, मैं इस दरख्त के नजदीक भी नहीं जा सकता, आप आगे बढ़िए। अच्छा वाक्य सबका सुना हुआ है, कोई ऐसी नई बात मैं आपके सामने कर नहीं रहा है ना, कोई नई बात तो नहीं, सबने सुना हुआ है ना, बच्चों को पता है। तो बस एक गोशा इसमें से निकाल के आपके हवाले करना है, अगर आपकी इजाजत हो और दुआ देने के लिए आप तैयार हैं। कहा जिब्राइल मैं आधा आप खा लीजिए और आधा ले जाइए खदीजा के लिए, आधा ले जाइए खदीजा के लिए। रिवायत में है कि जनाबे ज़हरा की आमद से, दुनिया में आमद से 40 दिन पहले रसूल खुदा ने सेब खा लिया ना, अब रसूल खुदा आ गए। अब 40 दिन पहले ज़हरा की आमद से जिब्राइल ने कहा हबीब खुदा ये दस्तरखान जन्नत से आया है, खा लीजिए। रसूल अच्छा रसूल तो मौका ढूंढते थे कि कहां पर अली का नाम आ जाए। कहा जिब्राइल क्या इसमें किसी को शामिल कर सकते हैं? कहा नहीं, इसमें कोई शामिल नहीं हो सकता, या आपको खुद ही खाना है, जितना खाना है भाई आप खाइए, बाकी हम वापस लेके चले जाएंगे। और यही होता था, जितना रसूल अल्लाह 40 रोज तक जितना रसूल खाते थे, जनाब खदीजा खाती उतना खाती और बाकी वापस चला जाता था, वापस कोई उसमें शरीक नहीं हुआ। ये आखिर कोई उस दस्तरखान में शरीक क्यों नहीं? रसूल मेराज पे गए तो जिब्राइल आगे नहीं बढ़े, यहां बात रुक गई। अब आइए वापस इसी इमाम का वापस आ जाइए। कल मजलिस हुई, कल 29 तारीख थी, मसलन कल मजलिस पढ़ी किसी मौलाना ने। अच्छा भाई साहब आपने बड़ा गले लगाया आले सदखैन भाई को, यार जबरदस्त मौलाना आपने की और बहुत जबरदस्त मजलिस हो गई,
यार मजलिस मौलाना ने पढ़ी है तारीफ का, नहीं भाई ये बुला के लाए थे, फोन इन्होंने किया था, इंतजाम इन्होंने किया था। अच्छा आज की मजलिस भी आपने सुनी, आज की मजलिस के बाद किसी ने बोला यार ये जो है ना पता नहीं किस किस को बुला के मिंबर में बिठा दिया, कहा पढ़ना ना आता, गोड़ दी मजलिस, कहते गोड़ दी मजलिस, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, है ना। तो भाई गोड़ी हमने है मजलिस, तो हमारा गरीबान पकड़िए। कहा नहीं, जो वसीला बना था, यानी अगर काम अच्छा हो जाए तो तारीफ उसकी होगी, कॉलर उसका चौड़ा होगा, जो वसीला बना है, जिसने इंतजाम किया है, जिसके जरिए आया है। अल्लाह ने कहा इंतजाम ऐसा कर रहा हो कि कोई भी जहरा के दुनिया में आने पे अपना कॉलर चौड़ा नहीं कर सकता कि है नबी की बेटी मगर आदम की नस्ल से है, मगर नूह की नस्ल से है। अल्लाह ने कहा जहरा मुस्तफा को बराह रास्त दी जाएगी, कोई जहरा के मामले में बराह रास्त नूर फातिमा बराह रास्त सल्ले अला मुहम्मद, बराह रास्त नूर ज़हरा मुस्तफा को दिया जाएगा। बराह रास्त दिया गया, और किस मंजिल पर दिया गया, किस रास्त पर दिया गया? फरमाया मेरे छोटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, देखिए इसरार फातिमा है, ज़हरा की जात में इसरार इलाहिया पोशीदा है, ढूंढने की जरूरत है। जिसको मिल गया मिल गया, जिसे ज्यादा मिल गया कोई नबी हो गया, कोई रसूल हो गया, और जिसने कुछ हिस्सा हासिल कर लिया अल-क़त्रतु मिन बिहार, तो वो हम और आप जैसा कोई अज़ादार हो गया, जरा सा कतरा मिल गया। कतरे का भी खतरा मिल जाए तो क्या बात है, इसलिए कि मारिफत का समंदर है, इसमें ज़हरा इसरार इलाहिया, ज़ात ज़हरा इसरार इलाहिया पोशीदा है। इमाम ने फरमाया इन्ना सिरदना मक़नउन बिस्सिर मुस्तक़र्रुन बिस्सिर वला युफ़ीदुहु इल्ला सिर। इमाम ने कहा कि हमारा राज वो भी एक राज में है, मक़नउन बिस्सिर, वो राज ऐसा है कि उस राज पे एक पर्दा पड़ा हुआ है। ना मालूम यहां इमाम पर्दा क्यों कह रहे हैं, उस राज पे एक पर्दा पड़ा हुआ है, और वो राज फिर किसी पोशीदा राज में है। वला यफूदुहु इल्ला सिर, और उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता, उससे अगर फायदा उठाना है तो किसी राज के जरिए फायदा उठाना है। यहां तक कहा मेरे छोटे इमाम ने, किसी राज के जरिए। तो वो राज क्या है, आप तलाश करते हैं, वो राज क्या है? एक मरतबा कायम आले मोहम्मद ने हाथों को उठाया और हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा, जब परेशानी आए फौरन कहो अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, ऐ परवरदिगार, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, बिहक़्क़ फातिमा, तुझे फातिमा का वास्ता नहीं बल्कि फातिमा के हक का वास्ता। ऐसा कौन सा हक फातिमा का अल्लाह पे? ऐ परवरदिगार, तुझे फातिमा के हक का वास्ता, फातिमा के बाबा का वास्ता, फातिमा के शौहर का वास्ता, और फातिमा के बेटों का वास्ता, वह सिर्रुल मुस्तौदअ फीहा, और परवरदिगार तुझे उस राज का वास्ता जो तूने ज़हरा में पोशीदा करके रखा हुआ है। वो राज क्या है? जुमले तो बिल्कुल हदीसी किस्सा वाले, जुमले तो बिल्कुल हदीसी किस्सा वाले हैं। हम फातिमा व अबूहा व बालुहा, कब कहा? और हदीसी किस्सा भी कहां से आगाज है? जैसे ही रसूल ने कहा, आहिस्ता से जुमला कह के गुजर रहा हूं आपके सामने, जैसे ही रसूल ने कहा कि फातिमा इन्नी अजिदु फी बदनी दुआफन, ज़हरा मेरे बदन में ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, तो बीबी ने क्या कहा? बाबा मैं आपको अल्लाह की पनाह में देती हूं, बाबा मैं आपको अल्लाह की पनाह में देती हूं। जैसे ही रसूल ने सुना कि ज़हरा ने कहा कि बाबा मैं आपको अल्लाह की पनाह में देती हूं, रसूल ने कहा तो ज़हरा फिर अपनी चादर ही ले आओ। आदम आ गए, सब यही कह रहे हैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। आदम आए तो नहीं बताया अल्लाह की पनाह क्या है, नूह ने नहीं बताया अल्लाह की पनाह क्या है, मूसा ने नहीं बताया अल्लाह की पनाह क्या है, यूसुफ ने नहीं बताया अल्लाह की पनाह क्या है, दाऊद ने नहीं बताया अल्लाह की पनाह क्या है, ईसा ने नहीं बताया कि अल्लाह की पनाह क्या है। अब मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी है, अगर मुस्तफा चले गए अब कौन बताएगा अल्लाह की पनाह क्या है? मुस्तफा ने कहा अल्लाह की पनाह कुछ और नहीं बल्कि चादर ज़हरा के साए में अल्लाह की पनाह। फातिमा अपनी चादर ले आ, चादर आ गई, चादर के नीचे पांचों मुज्तमे हो गए। मंजिल इख्तिमाल फलम मक्तमल्ला जमीअन तातर के साए, फलम मक्तमल्ला इख्तिमाल की मंजिल मुझसे बेहतर आप अरबी जानते हैं। एक मंजिल कमाल है, एक मंजिल इख्तिमाल है।
منزل کمال کیا ہے کہ جہاں پر سارے ناقص جمع ہو جائیں وہ منزل کمال ہوتی ہے، اور اکتمال کیا ہے؟ جہاں پر سارے کمال جمع ہو جائیں وہ منزل اکتمال ہوتی ہے۔ کہ فلما اکتملنا، جیسے ہی چادر کے نیچے جمع ہوئے وہاں اس نے کیا کہا جبرائیل نے؟ یا ربی ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ کیوں جبرائیل؟ روز تو آتے ہو، کبھی وہی لے کر، کبھی جھولا جھولانے، کبھی چکی پیسنے، کبھی لوری سنانے، یہ آج کیا ہو گیا؟ چادر کے نیچے جیسے ہی سب آئے تو پہچان کیوں نہیں رہے؟ جبرائیل یہی کہیں گے کیا کرو؟ جب چکی چلانے آتا ہو تو سب الگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہی لے کر آتا ہو تو مصطفیٰ الگ ہوتے ہیں، علی کے پاس آتا ہو تو علی الگ ہوتے ہیں۔ آج پانچوں ایک جگہ ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا نور وہاں چھوڑ آیا ہو، یہ وہی نور نظر سمجھ نہیں آ رہا۔ کہ جبرائیل ہوم فاطمہ تو، اب دیکھیے وہ سر والی بات، راز والی بات، ہوم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، جبرائیل یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، میرے ساتھ بے مثل محمد آئے، حنین بھائی بھی آئے، یہ کون آئے تھے؟ وہ ذرا بھی گئے کہیں کام سے۔ تو اگر کوئی پوچھے گا، اس وقت تو بہرحال ممبر پہ میں ہوں نا، شیروانی میں نے پہنی ہوئی نا، اگر کوئی پوچھے گا کہ بھائی یہ شخص یہ کون بیٹھا ہے، آپ کہیں گے بھائی یہ قبلہ ہیں، قبلہ ہی کہیں گے۔ کوئی کہے گا، کوئی بزرگ ہوگا کہے گا بھائی علی رضا ہیں، ان کے ساتھ ہی آئے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہی آئے ان کے دوست ہیں۔ کبھی علی رضا کا نام کیوں لے رہے؟ آپ کسی اور کا نام لیتے؟ ان کے ابا کا نام لے لیتے؟ کسی اور کا نام لیتے؟ کہا نہیں، بات یہ ہے جو زیادہ مشہور ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ کہ پروردگار کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہے، ہوم فاطمہ۔ عربی کا اصول کیا ہے جانتے ہیں؟ اصول یہ ہے کہ اگر سامنے مذکر ہو اور ایک ہو تو ہما، ایک عورت ہو تو ہیا، دو مرد ہو تو ہم، عورتیں ہو تو ہم، تو یہ ہم جو ہے یہ تو کامن ہو گیا نا، ہم ہے مین ہم، ہم مطلب ہے یہ سارے، یہ سارے۔ پروردگار اگر زہرا کے ذریعے تعارف کروا رہا تھا تو پروردگار نے یہ کیوں نہ کہا ہیا فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کہا ہوم فاطمہ۔ ادھر رسول نے کیا کہا؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، واسطنا محمد، کلنا محمد۔ پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ اور ادھر پروردگار نے کہا ہوم فاطمہ۔ مصطفیٰ کہہ رہے تھے ہم سارے محمد ہیں، اللہ کہہ رہا تھا یہ سارے فاطمہ، سارے فاطمہ ہیں۔ بھائی مصطفیٰ بتا یہ رہے تھے جب ظاہر ہو تو سب محمد ہیں، جب پردے میں ہو تو سب فاطمہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سارے فاطمہ جب ظاہر ہو جائیں سب محمد۔ کس لہج پہ؟ میں نے کہا نا کس لہج پہ عطا کی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تمہیں عطا کی، فاطمہ زہرا ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ جب کوثر عطا کر دیا تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب اب سجدے کرو، سجدے کرو۔ دو منزلیں ہیں، ایک منزل ایتا، ایک منزل عطا۔ ایتا کیا ہے؟ حیثیت کے مطابق دینا۔ مثلا آپ نے کسی مزدور سے ایک کمرہ بنوایا، اس مزدور نے کہا آپ کے کمرے کی جو مزدوری ہے، سامان ومان سب آپ کا، مزدوری جو ہے وہ میں 10,000 روپے لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے 10,000 روپے دیے، وہ ہے ایتا۔ اور آپ نے 10,500 روپے دیے، یہ 500 جو ہے یہ ہے عطا۔ یعنی ایتا وہ ہے کہ جو حیثیت کے مطابق دی جائے، اور عطا وہ ہے جو حیثیت سے بڑھ کے دی جائے۔ پروردگار نے کہا حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اب تم سجدے کرو، اب تم قربانی کرو۔ یہ وہی آیت بھول گیا، یہ وہی پروردگار ہے جو اب تک کہہ رہا تھا قم من اللیل الا قلیلا، حبیب راتوں کو کم عبادت کیا کرو، تمہارے پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے، مجھ بے دل کے دل کو اچھا نہیں لگتا، حبیب ذرا کم عبادت کیا کرو۔ اور جو کہہ رہا تھا کم عبادت کیا کرو، اس نے کہا کوثر عطا کیا ہے، اب سجدے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت حیثیت کے مطابق تھی، نبوت حیثیت کے مطابق تھی، ولایت حیثیت کے مطابق تھی۔ ہم نے تمہیں فاطمہ حیثیت سے زیادہ عطا کی ہے، اسی لیے سجدے بھی کرنے ہوں گے، قربانی بھی دینی ہوگی۔ حبیب سجدے کرو، قربانی کرو۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن۔ دیکھیے سورہ کوثر کی تفصیل کرنے کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
पहली आयत पढ़ लीजिए, आखिरी आयत पढ़ लीजिए, इन्ना आतैना कल कौसर, आखिरी आयत पढ़ लीजिए, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। हबीब हमने आपको कौसर अता किया है, नस्ल कसीर खैर कसीर अता किया है। आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा, दुम बुरीदा रहेगा, अब्तर नस्ल रहेगा। कैसी अजीब बात है, ये अल्लाह का आदल है। रसूल का दुश्मन ला औलाद रहता है और अली का दुश्मन ला बलद रहता है। किसी ने कहा इमाम सादिक से, मौला हमने तो देखा है, हालांकि सूरह कौसर ने कहा है कि दुश्मन रसूल अब्तर रहेगा, लेकिन हमने तो देखा है कि रसूल का दुश्मन होता है लेकिन उसकी औलाद होती है। इमाम ने कहा ये वो है जो तुमने देखा है, ये वो नहीं है जो तुमको मालूम है। जो हमारे इल्म में है वो तुम्हारे इल्म में नहीं है। कहा कैसे? का औलाद उसकी नहीं होती, होती किसी की है, नाम किसी और का लगा होता है, होती किसी की। इसीलिए कि दुश्मनी रसूल अब्तर कर देती, लावलत कर देती है, लावलत दुश्मनी रसूल में अब्तर हो जाओगे। जहरा था रसूल को, जहरा था हो गई, जहरा आगोश रसूल में। रसूल ने कहा ये देख रहे हो खदीजा, इसका नाम अल्लाह ने फातिमा रखा है, इसका नाम अल्लाह ने बतूल रखा है, इसको अल्लाह ने अज़रा कहा है, इसको अल्लाह ने राजिया कहा है, इसको अल्लाह ने मर्जिया कहा है। जब मैं मेराज पर गया था तो अल्लाह ने मुझे जहरा तोहफे में अता की थी। अल्लाह ने मुझे जहरा 220 मेराज में रसूल अल्लाह की, वो आखिरी वाली वो है जो आपके जहन में है कि रसूल अब वापस ना आना जब तक किसी को उठाकर मन कुन तो मौला फहाज आली और मौला ना हो जाए, वो आखिरी वाली है। कहा खदीजा मेराज पर अल्लाह ने मुझे जहरा अता की है, अपना छुपा हुआ खजाना अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। पहुंच गए मेराज पे मुस्तफा, पहुंच गए और एक मर्तबा बुलंद होकर जैसे ही बुलंद हुए, परवरदिगार ने वहां से मुस्तफा से कहा हबीब इस वक्त यहां या तुम हो या तुम्हारा नूर है या हमारा नूर है, मांगो जो मांगना है, मांगो जो मांगना है। और मुत्तफक अलैह हदीस रिवायत सबने कहा कि जैसे ही परवरदिगार ने कहा कि हबीब मांगो क्या मांगना है, मुस्तफा ने पलट के कहा उम्मत उम्मत उम्मत। कहा हबीब उम्मत की शिफाअत चाहते हो? कहा परवरदिगार उम्मत की शिफाअत चाहता हूं। कहा हबीब तुम्हारी पूरी उम्मत की शिफाअत हम कर देंगे, लेकिन ये बताओ कि आज उम्मत की शिफाअत चाहिए है या उस दिन चाहिए है कि जब सारे नबी खड़े हुए होंगे, जब सारे मसीह खड़े हुए होंगे, जब सारे रसूल एक जगह होंगे और पूरी इंसानियत देख रही होगी। क्या परवरदिगार जैसा तू अच्छा समझता है, क्या हबीब महशर में तुम्हारी पूरी उम्मत की शफाअत हो जाएगी, पूरी उम्मत की शफाअत हम कर देंगे, इसलिए कि तुम्हारी उम्मत है तो पहले ये तो फैसला करो कि उम्मत कहाँ किसको जाता है। इसलिए रसूल ने बार बार कहा ये जहरा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। अरे अल्लाह को अजियत देने वाला उम्मती नहीं बल्कि मुर्तिद हो जाता है। परवरदिगार का रसूल मेराज में अरे किसी मुर्तिद की नहीं बल्कि जहरा के मुहिब्बों की शिफाअत लेने गया था। जहरा के मुहिब्बों की शिफाअत हो जाए, जहरा के मुहिब्बों की। और बस सखी दाखिल हो गई आखिरी मलाइल में और आ गया मैं। जहरा के मुहिब्बों की, अली के चाहने वालों की शिफाअत महशर में हो जाए। मुस्तफा लिखवा के अब तख्ती लगाइए, उम्मती की तख्ती आप लगा लीजिए और जाइए। मुस्तफा क्या कहेंगे देखेंगे, किससे जहरा। इंशाल्लाह कल आगे बात बढ़ेगी। सहाबी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, देखिए कभी कभार ऐसा होता है, कोई मजलिस ऐसी होती है कि वो ये लोग कहते हैं कि यार आज जो है ना नारे वाली मजलिस हो जाए, अली अली हो जाए। ऐसा होता है अक्सर, आप भी कहते हो किसी से कि आज जरा नारे वाली मजलिस हो जाए। सहाबी ने मुफज्जल ने इमाम बाक़िर से फरमाया का मौला आज कोई ऐसी हदीस हो जाए नारे वाली, का मौला ऐसी हदीस सुना दीजिए कि जिसको मैं अगर शियों के सामने पढ़ूं तो शिया खुश हो जाए, शिया खुश हो जाए। इमाम ने कहा मुफज्जल क्यों नहीं, जानते हो कि जैसे ही महशर का मैदान सजाया जाएगा, आगे बढ़ रहा हूं आपकी इजाजत है, जैसे ही मैदान महशर सजेगा तो आवाज कुदरत आएगी,
ऐना फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐना खदीजा बिन्त खुवैलद, ऐना आसिया बिन्त मज़ाहम, ऐना मरियम बिन्त इमरान। कहाँ है फातिमा, कहाँ है खदीजा, कहाँ है आसिया, कहाँ है मरियम। एक मर्तबा साक़े अर्श से ये तमाम ख़वातीन आवाज़ देंगी, लब्बैक व सदैक, परवरदिगार तूने पुकारा है, हाँ हमने पुकारा। जैसे ही एक मर्तबा ये कहा जाएगा तो परवरदिगार कहेगा, ऐ फातिमा, ऐ फातिमा, ऐ फातिमा, हमने आपके लिए फैसला कर दिया। ज़हरा कहेंगी, क्या फैसला किया? कहा ज़हरा आपके लिए फैसला कर दिया है कि अब आप जन्नत की तरफ कदम बढ़ाइए और जितने अहले महशर हैं, जितने अहले महशर हैं सब देख रहे होंगे। ज़हरा जन्नत की जानिब कदम बढ़ाएंगी, चलते चलते जन्नत के दरवाजे पर बैठेंगी। परवरदिगार की आवाज आएगी, माँ इल्तिफातों के या बिन्त हबीबी, ऐ मेरे हबीब की बेटी अब किस बात का तवक्कुफ है, दाखिल हो जाइए। तो ज़हरा कहेंगी, है परवरदिगार आज मैं चाहती हूं कि तू अहले महशर को दिखा के फातिमा का इख्तियार क्या है, ज़हरा की खातिर क्या है। परवरदिगार कहेगा, ज़हरा अगर ऐसा ही है तो अहले महशर में जो भी आपका चाहने वाला है उसको साथ साथ जन्नत में ले जाइए। इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, मुफज्जल जानते हो मेरी दादी ज़हरा, फातिमा ज़हरा अपने चाहने वालों को अहले महशर में से ऐसे चुनेंगी जैसे कोई परिंदा खराब दानों में से अच्छे दाने चुनना शुरू कर देता। अब इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जैसे कोई परिंदा खराब दानों में से अच्छे दाने चुन कर ले जाता है। इमाम ने कहा, मुफज्जल और खुश होना चाहते हो? कहा मौला होना चाहता हूं। कहा सुनो मुफज्जल, जैसे ही शिया जन्नत में जाना शुरू होंगे, शिया जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। परवरदिगार कहेगा, माँ इल्तिफातों के अब काहे का तवक्कुफ है, दाखिल हो जाओ, तुम्हारी शफाअत ज़हरा ने कर दी। शिया कहेंगे, परवरदिगार हमारी भी तो कद्र दिखा दे। कहा तुम भी जन्नत में चले जाओ और जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी जन्नत में साथ ले जाओ। ऐ ज़हरा, ऐसे में एक मर्तबा इमाम फरमा रहे कि फिर रसूल ने सैयदा कायनात से कहा, ज़हरा जैसे ही तुम्हारी सवारी महशर में तैयार होगी आने के लिए तो एक आवाज आएगी, या अहलल जमा, या अहलल जमा, ऐ अहले महशर अपने सरों को झुकाओ, अपनी आंखों को बंद करो कि ज़हरा की सवारी गुजरे। ज़हरा तुम्हारी सवारी आगे बढ़ेगी, एक फरिश्ता होगा, उसका नाम होगा, जो कायरून भी लिखा है और कायरून भी लिखा है, उसका नाम होगा कायरून। वो फरिश्ता एक नाका लेकर जाहिर होगा, जिस नाके की मिहार ताजा मोतियों की बनी हुई होगी, सोने की डोरी होगी। उस नाके के साथ साथ 70,000 मलाइका तुम्हारी सवारी के साथ साथ होंगे। तुम सवार हो जाओगी, वो फरिश्ता उस नाके को आगे बढ़ाएगा। जितने मलाइका सैयदा तुम्हारे साथ होंगे उन सब के हाथों में तस्बीह के अलम होंगे, आलम साथ साथ चल रहे होंगे। तुम्हारी सवारी आगे बढ़ेगी ज़हरा। ऐसे में तुम देखोगी कि तुम्हारी वालिदा खदीजा जाहिर होंगी, खदीजा आगे बढ़ेंगी, जिनके साथ 70,000 हूरें जिलों में होंगी। खदीजा आगे बढ़ के तुम्हें सलाम करेंगी, तुम भी उनको सलाम करोगी। ऐसे में एक मर्तबा वो भी तुम्हारे दाएं बाएं जानिब चलना शुरू हो जाएंगी। उनके साथ जो मलाइका होंगे उनके हाथों में तकबीर के आलम होंगे, वो सब तुम्हारे साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे में एक मर्तबा कहा, ज़हरा जब तुम और आगे बढ़ोगी तुम देखोगी एक हूरा आगे बढ़ेगी, वो तुम्हें सलाम करेगी। उसके साथ 60,000 मलाइका होंगे, 60,000 मलाइका के हाथों में वहां पे तस्बीह का आलम होगा, यहाँ पे तकबीर का आलम होगा।
यहाँ पे कलमा तैयबा का आलम होगा, वहां कहीं पर तस्बीह का आलम है, कहीं तकबीर का आलम है, कहीं कलमा तैयबा का आलम है। अरे ज़हरा ने अब्बास को ऐसे ही बेचा तो नहीं कह दिया। एक मर्तबा मैं कहूँ, ऐ आलम से जलने वालों, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में बाद में जलाएगा, पहले क़यामत में आलम दिखा दिखा के जलाता रहेगा। ज़हरा की सवारी जा रही होगी, ज़हरा सवारी आगे बढ़ेगी, मरियम की सवारी आ जाएगी। मरियम तुम्हें सब सलाम करेंगी, तुम जवाब सलाम दोगी। मरियम के साथ 70,000 हूरें होंगी जिनके हाथों में सोने की अंगीठियां होंगी, उसमें बगैर आंख के ऊंट की महक आ रही होगी, ऊंट की महक आ रही होगी। महशर महक रहा होगा, मैदान महशर महक रहा होगा। ऐ ज़हरा, सवारी आगे बढ़ेगी। जैसे ही सवारी आगे बढ़ेगी, एक मर्तबा मेरी बेटी तुम पुकार के कहोगी, आईना अबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ? तुम्हें दिखाया जाएगा ज़हरा, वो देखिए हमने आपके बाबा से मुकाम महमूद का वादा किया था, हमने कहा था मुकाम महमूद हम देंगे, वो आपके बाबा मुकाम महमूद पर फाइज है, आप देखेंगी। ज़हरा, आपके लिए एक नूर का मिंबर लगाया जाएगा, जिस नूर के मिंबर के 7 जीने होंगे, सबसे ऊपर अर्शे पर मिंबर के आप बैठ जाएंगी। वहां पहुंच के आप कहेंगी, वहां पहुंच के आप कहेंगी, आई अली जितने अबी तालिब, आई ना अबुल हसन कहा? दिखाया जाएगा, देखिए आपके बाबा के पहलू में वो लिवाए हम पकड़े हुए, वो अलम रसूल अल्लाह का वो लिवाए हम पकड़े हुए, जिसके 3 फरेरे होंगे। एक फरेरे पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक पर लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरे पर लिखा होगा बिस्मिल्लाह। फरेरे मशरिक से मगरिब तक फैले हुए होंगे। और एक मरतबा अली से कहा जाएगा, अली ये बताओ कि सलमान का ताज अच्छा था या ये लिवाए हम अच्छा है? अली कहेंगे हाँ परवरदिगार तेरी अच्छा है। फिर ज़हरा कहेंगी, आई ना हसन मुस्तफा, वो देखिए वो रहा आपका बेटा हसन आज के दाएं जानिब। एक मरतबा ज़हरा अब रसूल ने कहा और मां तड़प गई। कहा ज़हरा एक मरतबा आप कहेंगी अर्श के पाए को हिला के, आईना इब्न हुसैन, मेरा बेटा हुसैन कहाँ है? ज़हरा जैसे ही आपके सामने हुसैन जाहिर होगा तो आप चीख मार के महशर में बेहोश हो जाएंगी। का बाबा क्यों? का इसीलिए ज़हरा कि हुसैन का लाशा, सरबोरीदा लाशा आपको महशर में दिखाया जाएगा। ये फातिमा ज़हरा आएंगी महशर में, किस आलम में आएंगी? इमाम ने कहा मुफज्जल जानते हो मेरी दादी महशर में किस मुकाम पे आएंगी, किस आलम में आएंगी? ज़हरा के सर पे, ज़हरा के एक हाथ में अली का खून भरा हुआ कटा हुआ अबाबा होगा, ज़हरा के एक हाथ में हसन का खून भरा कुर्ता होगा, ज़हरा के सर पे अपने बाबा का कुर्ता होगा, ज़हरा के हाथ में हुसैन का तार तार कुर्ता होगा। और ज़हरा पुकार के कहेंगी, परवरदिगार परवरदिगार मेरे बेटे के सहाबियों पे जुल्म हुआ है, ऐ परवरदिगार मैं सबको देखना चाहती हूँ। एक मरतबा जितने शहदाए करबला है, हर शहीद अपना सर अपने हाथों पे ले लेकर महशर के मैदान में आ रहा होगा, हर शहीद आ रहा होगा। एक मरतबा ज़हरा कहेंगी, परवरदिगार मेरा एक बेटा शहीद ऐसा भी है जो अपना सर अपने हाथ पे लेके नहीं आ सकता, उसके बाजू कटे हुए हैं। अब्बास का सर ज़हरा अपने हाथों पर लेकर मैदान महशर में ज़हरा आ जाएंगी। एक मरतबा पहचाया जाएगा, हाँ कहा जाएगा ज़हरा कहिए, और ज़हरा गिरिया कर रही होंगी। खदीजा भी आ जाएंगी, खदीजा की आगोश में ज़हरा के मोहसिन का लाशा होगा। एक मरतबा कहा मौला अगर जनाब खदीजा के पास मोहसिन का लाशा होगा तो ज़हरा के हाथों में क्या होगा? इमाम रोने लगे। अरे कहा अगर खदीजा के हाथ में मोहसिन का लाशा होगा, अरे ज़हरा के हाथों में हुसैन के 6 महीने के अली असगर का लाशा ज़हरा के हाथों में होगा। वो फातिमा ज़हरा, अली मेरे बाद मेरे बाबा का पुरसा देने कोई नहीं आया। ज़हरा आप सब्र कीजिए, आप मलका सब्र हैं। ज़हरा सब्र कीजिए। अली मैंने बहुत सब्र किया, अली मैं सब्र कर रही हूं। अपना गम अली को ज़हरा सुनाती है और अपना गम अली ज़हरा को सुनाते।
अली ने कहा ज़हरा अब कोई अली को सलाम भी नहीं करता, और अगर अली किसी को सलाम करता है तो लोग मुंह फेर फेर के चले जाते, मुंह फेर फेर के चले जाते हैं। एक मर्तबा दक्कुल बाब हुआ, आ गया ना दिन, दक्कुल बाब हुआ। दक्कुल बाब होना था, फिजा दरवाजे पे आई, फिजा दरवाजे पे आई। कहा क्या चाहते हो? कहा अली को बाहर भेजो। कहा अली बाहर नहीं आते, अली मसरूफ है, अली मसरूफ इबादत है। दूसरी मरतबा दक्कुल बाब हुआ, फिजा ने फिर कहा अली नहीं आते। एक मरतबा सुनेंगे अजीजों, अली ने चाहा के दरवाजे तक आए, अली ने चाहा, अली जगह से उठे। ज़हरा ने कहा या अली मैं जानती हूं ये आपकी ताज़ीम नहीं करेंगे, मैं इनके रसूल की बेटी हूं, शायद ये मेरी ताज़ीम, मैं इनके रसूल की बेटी हूं। ये वही फातिमा ज़हरा है कि जिसको रसूल अल्लाह ने अपना टुकड़ा कहा है, ये इसको रसूल अल्लाह ने कहा है ज़हरा तो मेरे दो पहलुओं के दरमियान मेरी रूह का नाम फातिमा है। उस पर इतनी अज़ियत, उस पर इतनी मुसीबत। एक मरतबा ज़हरा दरवाजे तक आ गई मेरे अजीजों, लेकिन सुनेंगे इससे पहले क्या माजरा हुआ था, मुझसे बेहतर जानते हैं ना। इससे पहले ज़हरा पे क्या गुजर चुकी है, इससे पहले ज़हरा पे ये बात गुजर चुकी है कि ज़हरा, वो ज़हरा जिसके लिए रसूल खड़े हो जाया करते थे, वो ज़हरा दरबार में खड़ी हुई थी, पूरी उम्मत रसूल की बैठी हुई थी। एक मरतबा ज़हरा ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो इस तहरीर को तो मानते हो, ये तुम्हारे रसूल की लिखी हुई तहरीर है। अरे जालिम ने कुछ नहीं कहा, एक मरतबा आगे बढ़ा, ज़हरा के हाथ से तहरीर को छीना, अपना नजस लुआबे दहन तहरीर पे फेंका, एक मरतबा तहरीर को मिटाकर टुकड़े करके अरे कदमों में डाल दिया। ज़हरा झुकी, ज़हरा तहरीर उठाने झुकी, लेकिन अब जो ज़हरा उठी, अरे ज़ैनब ने कहा माँ जब घर से गई थी तो बाल से आते, अरे सफेद कैसे हो गए, अरे ज़हरा कैसे बताएं। अरे ज़ैनब मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा की सनद टुकड़े कर दी गई, मेरे बाबा की सनद टुकड़े कर दी गई। ज़हरा एक मरतबा दक्कुल बाब होता रहा, लेकिन ज़हरा दरवाजे पर नहीं आई। अब जालिम खुद लिखता है, कहता है कि मैंने चाहा किसी तरह डराओ, किसी तरह धमकाओ। सुनेंगे अजीजों मंसूबा क्या था, किसी तरह धमकाओ। एक मरतबा मैंने कहा कि अली को बाहर भेजो, लेकिन अब तक ज़हरा दरवाजे पे आ चुकी थी। ज़हरा ने दरवाजे के अंदर से कहा कि ऐ जालिम वापस पलट जा, हम अपने बाबा के गम में बेचैन हैं, मैं अपने बाबा के गम में गिरिया को ना हो, जरा मेरे घर से वापस पलट जा। उसने कहा नहीं, अली बाहर आएगा तो हम वापस जाएंगे, अगर अली नहीं आता है तो घर को भी जला देंगे, घर वालों को भी जला देंगे। ज़हरा ने रोते हुए कहा उस दरवाजे को जलाना चाहते हो जिस पर रसूल खुदा कहते थे अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वा, ऐ नबुव्वत के अहले बैत तुम पर सलाम हो, ऐ बहदुर रिसाला तुम पर सलाम हो। कहा सबको जला दिया जाएगा, सबको जला दिया जाएगा। एक मर्तबा आग लगाना शुरू की। सुनेंगे आग लगी ना तो चाहता था कि दरवाजा खोले, खुद कहता है कि मैं चाहता था कि दरवाजा खोलो, लेकिन ज़हरा दर और दरवाजे के बीच में थी, ज़हरा दर और दीवार के बीच में थी, दरवाजे के पीछे दीवार है और बीच में रसूल की बेटी है। कहता यह है कि मैंने देखा ज़हरा ने दोनों हाथों से दरवाजे को रोका हुआ था और ज़हरा की कुछ उंगलियां दरवाजे के बाहर थी। मैंने अपने गुलाम से एक लोहे की सलाख मांगी और ज़हरा के हाथों पे मारा। अरे रसूल की बेटी बिलक बिलक के रो रही थी, वाह बचा, वाह हमजा, अरे वाह जाफरा, या बाबा देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, अरे बाबा देखिए दरवाजा जलता रहा। अरे जलते हुए दरवाजे पे ठोकर मारी गई। किसी ने इमाम सादिक से कहा मौला शहादत की वजह क्या थी? इमाम रोने लगे। अरे कहा मैं तुझसे जलती हुई कील का किस्सा क्या बयान करूं? अरे ज़हरा का सीना था और दरवाजे की कील थी, जलता हुआ दरवाजा गिरा, बच्चे सहमे हुए थे। अरे जैसे ही दरवाजा हटा बच्चे आगे बढ़े, उम्मे ऐमन आगे बढ़ी, फिजा आगे बढ़ी, दरवाजे को हटाया। ज़हरा ने ये नहीं कहा कि मैं
मेरा पहलू जख्मी हो गया। ज़हरा ने ये नहीं कहा मेरी पसलियां टूट गई, एक मर्तबा पलटी, फिजा ऐना अबुल हसन, अली कहाँ है? अजरुकुम मिनल्लाह, आवाज़ बुलंद हो जाए, अजरुकुम मिनल्लाह, अली कहाँ है? एक मर्तबा कहा, फिजा ने इशारा करके बीबी अली को ले जा रहे हैं। अरे ज़हरा आगे बढ़ी, बहुत गिरिया अली ने किया ज़हरा की मैयत पे। किसी ने कुछ दिनों बाद सवाल किया, या अली ज़हरा की शहादत की असली वजह क्या थी? सुनेंगे अजीजों। अली रोने लगे, गिरिया करने लगे, कहा या अली मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपका जख्म ताजा कर दिया। अली ने कहा सुनोगे, जब मुझे रस्सी गले में डाल के ले जाया जा रहा था तो ज़हरा आगे बढ़ी और ज़हरा ने मुझे कमर से थाम लिया। अली को नहीं जाने दूंगी। जालिम आगे बढ़ा, एक मर्तबा तलवार को उठाया, तलवार का दस्ता ज़हरा के पहलू पे मारा, ज़हरा बेहोश होके गिर पड़ी। अरे जब गश से उठी, ज़हरा ने कहा फिजा मेरा मोहसिन मारा गया, फिजा मेरा मोहसिन कत्ल हो गया। एक मर्तबा अली को लेकर चले, ज़हरा आ गई, अगर तुम अली को नहीं छोड़ते हो, अरे मैं रसूल का कुर्ता सर पे रखती हूँ। मदीने की मस्जिद की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि एक शख्स उसके नीचे खड़ा हो जाए। अली ने कहा सलमान, सलमान जल्दी जाओ, घर जाओ, ज़हरा से कहो ज़हरा बद्दुआ ना करे। सलमान आए, सर को सजदे में रख दिया, बीबी बद्दुआ ना कीजिएगा। कहा सलमान मेरा कब ये मिजाज है कि बद्दुआ करूं? लेकिन सलमान देख नहीं रही अली के साथ क्या कर रहे, इतना करीम है मेरा मौला। एक मर्तबा सलमान ने कहा बीबी उसी अली ने तो मुझे आपके पास भेजा। अली घर आ गए। ज़हरा ने अली को नहीं बताया, ज़हरा ने अली को नहीं बताया कि मेरा पहलू शिकस्ता है। बस खत्म हो गई बात, आखिर दो जुमले शहादत कर पढ़ूंगा। ज़हरा ने अली को नहीं बताया, दो जुमले सुन लीजिए, गिरिया कर लीजिए, माँ आले मदले छड़ा हो गया। ज़हरा ने अली को नहीं बताया मेरा पहलू शिकस्ता है, लेकिन ज़हरा ने वक्त आखिर गुजरने से एक दिन पहले भी अली को वसीयत की है, और गुजरने से पहले भी अली को वसीयत की है। अली को वसीयत गुजरने से पहले की है, लेकिन कुछ दिनों पहले से ज़ैनब को एक मर्तबा ज़हरा ने अपने पास बिठाया और कहा ज़ैनब अब ज़हरा दुनिया से जाने वाली है, ज़ैनब मेरी कुछ वसीयतें हैं उनको याद रखना। ज़ैनब सुन रही है, छोटी सी ज़ैनब है, माँ की बातें सुन रही है। कहा ज़ैनब ये तुम्हारा भैया हुसैन है ना, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, हुसैन में मेरी जान है, बस जहाँ जहाँ हुसैन जाए उसके साथ साथ चली जाना। ऐ ज़ैनब भैया को तन्हा ना करना। इतना कहा ज़ैनब जन्नत से 5 कफन के हिस्से आए थे, एक कफन का हिस्सा नाना रसूल खुदा ले गए, दूसरा हिस्सा मुझे दे दिया जाएगा, तीसरा हिस्सा अली का होगा। ऐ ज़ैनब 2 हिस्से बचेंगे, वो दोनों हिस्से तुम्हारे भाई हसन के होंगे। इतना कहा, अरे बीबी ने कहा अम्मा अगर 2 हिस्से बचे हैं, अरे तो एक हसन को दे दिया हो, एक हुसैन को दे दिया जाता। अरे इतना सुनना था। ज़हरा ने गले से लगाया और ये कह के अपने संदूक से एक कुर्ता निकाला। कहा ज़ैनब जब हुसैन असरे आशूर अरे रुखसत को आए उसको ये कुर्ता पहना देना। हुसैन आ गए आशूरा में, अरे ज़ैनब ने कुर्ता दे दिया। अरे हुसैन जा चुके, जब बीबी वतन लौटी है ना, एक मर्तबा खूब भरा कुर्ता उतारा, अरे सर से कुर्ता उतार के माँ की कब्र पे डाल दिया। अरे अम्मा मैं तुम्हारी अमानत वापस ले आई। अरे ज़हरा के हाथ बरामद हुए, ला ज़ैनब मेरे हुसैन का हो भरा कुर्ता। मातमे हुसैन।